हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। So welcome back to your math classes. In today's class we are going to start with a new chapter, that is data handling. तो बच्चों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग गिवन डेटास को हैंडल कर सकते हैं ना। बच्चों हम लोगों को इस गिवन पिक्चर को बहुत ध्यान से देखना है। हम लोग एक फार्म में हैं जहाँ पे हमको डिफरेंट तरीके के फ्रूट्स के ट्रीज दिख रहे हैं। एंड बच्चों टोटल हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी ट्रीज आर देयर। सो लेट्स काउंट देम। वी हैव 1 2 3 4 5। तो टोटल हमारे पास 5 ट्रीज है। देन बच्चों व्हाट ट्रीज आर दीज। तो बच्चों दीज आर फ्रूट ट्रीज। एंड हाउ डू यू काउंट द नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ ईच टाइप। एंड बच्चों हम लोग कैसे हर एक टाइप के ट्रीज के नंबर्स को काउंट करेंगे। तो हम ग्रुपिंग कर सकते हैं एप्पल्स के ट्रीज की एंड देन मैंगोज के ट्रीज की एंड देन ऑरेंजेस के ट्रीज की। Now बच्चों if one goes on counting orange trees in first round, mango trees in the second round and so on, then one needs to go around the garden for 6 times. तो बच्चों अगर कोई क्या करेगा, पहले ऑरेंज गिनने जाएगा फिर मैंगो गिनने जाएगा, तो इस तरह से तो उसको एक राउंड के 6 टाइम्स चक्कर काटने पड़ेंगे ना। बच्चों ये एक बहुत ज्यादा लेंदी और टायरिंग प्रोसेस हो सकता है। तो इंस्टेड हम लोग गार्डन में 6 टाइम्स जाने की बजाय क्या कर सकते हैं, हम एक ही बार काउंटिंग करें एंड सिंगल राउंड में हम लोग एक टैली टेबल बनाएं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को दिख रहा है कि हमारे पास एक ऑरेंज ट्री है, तो हम सिंपली टैली मार्क बना ले एज 1 इन द टेबल अगेंस्ट ऑरेंज। सिमिलरली 2 ट्रीज के लिए हम लोग लिखे 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4 एंड 5 के लिए 5 एज अ टैली। Now बच्चों कंप्लीट द टेबल बाय यूजिंग द अबव पिक्चर। तो हमारे पास है ऑरेंज, टैली मार्क्स है 2, द नंबर ऑफ ट्रीज भी बच्चों क्या है 2। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे मैंगो, गुआवा, पोमीग्रेनेट इन सब के नंबर ऑफ ट्रीज हमको गिवन है, तो हम टैली मार्क्स बनाएंगे मैंगो का 3, गुआवा का 4, देन बच्चों पोमीग्रेनेट के हमारे पास है 3, पपाया का 2, कोकोनट का 1। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे टैली मार्क्स जो है वो बनाओगे। देन वी हैव पिक्टोग्राफ। तो बच्चों पिक्टोग्राफ क्या होता है, हम लोगों ने ऑलरेडी कलेक्शन ऑफ डेटा, राइटिंग इन अ फॉर्म ऑफ टेबल एंड रिप्रेजेंट डेटा थ्रू पिक्चर्स, ये सब सीखा था। एंड इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्टोरियल ग्राफ। नाउ एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक पिक्चर चार्ट है जो कि डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स को शो कर रहा है। तो बच्चों हम लोगों ने इन पिक्चर चार्ट को ऑब्जर्व करके इस टेबल को कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट वी हैव रोज। तो बच्चों रोज के कितने नंबर्स हैं हमारे पास, तो वी हैव 1 2 3 4 5। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5। देन बच्चों लोटस के कितने फ्लावर्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे भी हम 5 लिखेंगे। देन सनफ्लावर हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 8। देन बच्चों हमारे पास है हिबिस्कस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10। नाउ बच्चों अब हम ऑब्जर्व करेंगे टेबल को और आंसर करेंगे इन क्वेश्चंस को। सो विच फ्लावर इज मोर इन नंबर। तो बच्चों यहाँ पे ज्यादा नंबर्स में कौन है, इट इज हिबिस्कस। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हिबिस्कस। विच फ्लावर इज लेस इन नंबर। बच्चों कौन सा फ्लावर सबसे कम है, तो हमारे पास रोज एंड लोटस जो है वो लेस है नंबर्स में। देन बच्चों वी हैव which flower are of the same number। तो बच्चों लोटस और हिबिस्कस जो है उनका नंबर सेम है। देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 28। देन वी हैव एक्सरसाइज 14A। तो बच्चों पिक्टोग्राफ को यूज करके हमको इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। हाउ मेनी ऑरेंजेस वर सोल्ड ड्यूरिंग द थर्ड वीक। तो बच्चों थर्ड वीक में कितने ऑरेंजेस बिके हैं, इट इज 2 4 5। Then during which week were the most oranges sold and by how much। तो बच्चों सेकेंड वीक में सबसे ज्यादा ऑरेंजेस बिके हैं एंड नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज 9। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ऑरेंजेस जो कि वीक 2 में बिके हैं एंड वीक 3 में बिके हैं। सो वीक 2 में 9 है एंड वीक 3 में बच्चों कितने हैं, 2 4 5। तो बच्चों 9 - 5 जो है वो कितना आ जाएगा, 4। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4। What is the total quantity of oranges sold over the 4 weeks period। तो बच्चों चारों वीक्स को मिलाकर टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस कितने बिके हैं, 20 ऑरेंजेस। नाउ बच्चों इसी तरीके से आप लोगों को इन पिक्टोग्राफ्स को
पढ़कर इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। देन वी हैव बार ग्राफ। तो बच्चों इन दिस ग्राफ द डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट बार्स। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों को डेटा जो है वो स्ट्रेट बार्स को रिप्रेजेंट करके गिवन है, इसी को हम लोग बोलते हैं बार ग्राफ। तो हम लोगों को लिस्ट ऑफ आइटम्स बनानी है जो कि बार ग्राफ में गिवन है। एंड बच्चों नेम्स ऑफ फ्लावर्स जो है उनको रिप्रेजेंट किया है हॉरिजॉन्टल लाइन में एंड क्वांटिटी ऑफ फ्लावर्स को रिप्रेजेंट किया गया है वर्टिकल लाइन में। तो बच्चों ये रहा हमारे पास एग्जाम्पल। तो सी हम लोगों ने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन में नेम ऑफ फ्लावर्स लिखा है एंड वर्टिकल लाइन में हम लोगों ने नंबर ऑफ फ्लावर्स लिखे हैं। तो बच्चों जैस्मिन का नंबर क्या है 9, देन मैरीगोल्ड का नंबर 6 है, रोज का नंबर बच्चों इसके सामने 4 है, लोटस का नंबर है 2। नाउ विद द हेल्प ऑफ बार चार्ट हम लोगों को आंसर करना है इन क्वेश्चंस को। तो कौन सा फ्लावर जो है वो सबसे ज्यादा बिका है, सो इट इज जैस्मिन। विच फ्लावर्स जो है वो सबसे कम बिके है, सो दैट इज लोटस। टोटल वेट ऑफ फ्लावर्स जो है वो क्या होगा, हम लोग ऐड करेंगे 9, 6, 4, 2 दैट इज 21। देन विच आर सोल्ड लेस देन 5 kg, तो वो रोज एंड लोटस है। विच आर सोल्ड लेस देन 5 kg बट नॉट मोर देन 2 kg, सो दैट इज रोज। देन वी हैव एक्सरसाइज 14B। तो अब हम लोगों को रीड करना है बार ग्राफ को ऑन द फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर ऑफ सम स्टूडेंट्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्रेफर्ड खट्टा मीठा आम। तो बच्चों लेट्स फाइंड वेयर इज खट्टा मीठा आम। तो बच्चों ये रहा एंड इसके सामने है हमारे पास नंबर 6। सो दैट मीन्स कि 6 स्टूडेंट्स को जो है वो खट्टा मीठा आम पसंद है। Then which ice cream flavor was liked by most of the number of students? तो बच्चों हमको यहाँ पे सबसे बड़ी लाइन ये दिख रही है एंड ये है ऑरेंज बार की। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑरेंज बार। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है डिड स्टूडेंट्स लाइक द चॉकलेट बार द मोस्ट। तो बच्चों क्या स्टूडेंट्स को चॉकलेट बार सबसे ज्यादा पसंद आया है, सो नो। Then which ice cream flavor was liked by 6 students? तो बच्चों 6 ऐसा कौन सा फ्लेवर है जो कि 6 स्टूडेंट्स को पसंद आया है, दैट इज खट्टा मीठा आम। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे खट्टा मीठा आम। देन बच्चों हमारे पास इसी तरीके से यहाँ पे बार ग्राफ्स है जो कि आप सब लोगों को रीड करके इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। Now बच्चों on the basis of this we have multiple choice questions। हम लोगों को एक पिक्टोग्राफ गिवन है जो कि हमको नंबर ऑफ कुकीज को शो कर रहा है जो कि किसके थ्रू पाई गई है, गोपाल के थ्रू इन 5 days। तो हमको स्टडी करना है इन पिक्टोग्राफ को केयरफुली एंड आंसर करना है फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि कौन से 2 days पे गोपाल ने इक्वल नंबर ऑफ कुकीज खाई है। तो बच्चों हमारे पास 2 ऐसे दिन हैं जहाँ पे इक्वल कुकीज खाई गई है। फर्स्ट इज मंडे, फ्राइडे, देन वी ऑल्सो हैव वेडनेसडे, थर्सडे। बट बच्चों हमारे पास ऑप्शन में मंडे फ्राइडे ही है, सो वी विल टेक ऑन मंडे फ्राइडे। देन हाउ मेनी कुकीज डिड गोपाल ईट ऑन वेडनेसडे। तो बच्चों गोपाल ने वेडनेसडे को खाई है 1, 2, 3, 4, 5 कुकीज एंड हर कुकी रिप्रेजेंट कर रही है 5 कुकीज को। तो टोटल 5 into 5 is 25। तो हम यहाँ पे टिक करेंगे 25 पे। How many less cookies did Gopal eat on Tuesday than on Friday? तो बच्चों हम लोगों के पास यहाँ पे फ्राइडे पे गोपाल ने कितनी कुकीज खाई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 कुकीज खाई है। देन ट्यूसडे को खाई है 3 कुकीज। तो बच्चों 6 - 3 is 3 एंड 3 into 5 is 15। तो इसका मतलब गोपाल ने 15 लेस कुकीज जो है वो ट्यूसडे को खाई है एज कम्पेयर टू फ्राइडे। तो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर एंड बच्चों आई होप आप सब लोगों को सारे चैप्टर्स काफी अच्छे से समझ आए होंगे। बच्चों आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। आई होप आप सब लोग काफी अच्छा परफॉर्म करोगे। तो बच्चों टेक केयर, बाय बाय।